हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का फर्स्ट डेरिवेशन, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसकी हेडिंग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ से हमारा जो डेरिवेशन पार्ट है चैप्टर 2 का वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपके पास एक फिक्स्ड पॉइंट चार्ज है, लेट इट बी क्यू, जिसका यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो इस पॉइंट को हमने बोला है बच्चों फिक्स्ड पॉइंट है, तो दैट इज़ ओ, और ये पॉइंट है पी। क्लियर? तो यहाँ इसके बाद सारा इन्फिनिटी है। तो एक पॉइंट, लेट इट बी दिस इज पॉइंट एम, where we have to calculate the electric potential due to this point charge। तो this is point charge। तो ये point charge है बच्चों जो O पॉइंट पर है। अब हम यहाँ से एक चार्ज उठा के ला रहे हैं इतने रीजन में जिसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब मैं चार्ज को लेकर आया तो Q नॉट है, जिसको हमने टेस्ट चार्ज बोला है। तो टेस्ट चार्ज का नाम बच्चों क्या है? Q नॉट। अब ये जो Q नॉट है, जब ये इन्फिनिटी से जब हम इसको यहाँ लेकर आए हैं पॉइंट P तक, तो ये पॉइंट चार्ज किसी x डिस्टेंस पर है इस पॉइंट P, दैट इज टेस्ट चार्ज से। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कूलम फोर्स लग रही है। तो कहता है कि बाय कूलम फोर्स, तो बाय कूलम फोर्स बच्चों F किसके बराबर होता है? K Q1 Q2 दैट इज Q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब ये वाला पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर रिपल्शन की फोर्स लगा रहा है इस तरफ। तो ये वाला फोर्स जो है बच्चों F है, जो इसकी अमाउंट ये है। अब इस चार्ज को उठा के आप इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो इसके अगेंस्ट लेकर आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये स्मॉल अमाउंट की डिस्प्लेसमेंट हुई है dx, और स्मॉल अमाउंट का वर्क डन होगा, लेट इट बी dw। ओके, तो आप इसको बेसिकली इस पॉइंट से इन्फिनिटी से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं? इस पॉइंट m तक ला रहे हैं, जिसका पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस r है। तो हम m पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या करेंगे? लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क dw ऑन चार्ज। चार्ज कैसा है बच्चों? टेस्ट चार्ज है Q नॉट थ्रू dx। ठीक है, हम इसको इस तरफ लाना चाहते हैं। ये वाला चार्ज इस पर रिपल्शन की फोर्स यहाँ लगा रहा है, तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो dw जो हो जाएगा स्मॉल अमाउंट का वर्क f dx cos ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा। एंड cos 180 बच्चों -1 होता है, तो वी कैन राइट -f इंटू dx। अब f की अमाउंट यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट dw माइनस ऑफ k q नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। अब टोटल वर्क डन के लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो कहता है कि फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो dw इंटीग्रेट हो जाएगा 0 से w तक, टोटल वर्क डन माइनस k q नॉट आपका बाहर आ जाएगा, तो 1/x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। आप इसको इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। अब कहाँ तक लेकर आ रहे हैं? m पॉइंट तक, जिसका पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस r है। तो इन्फिनिटी से r तक की लिमिट यहाँ पर एक पुट करनी है। तो dw का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा? तो dw का इंटीग्रेशन तो w बन जाएगा, और माइनस k q नॉट आपका बाहर आ गया, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस ऑफ 1/x होता है। ये इन्फिनिटी है, ये r है। अब इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जो वर्क डन होगा k q नॉट, पहले अपर लिमिट पुट कर लेना बच्चों,
फिर माइनस का साइन लगा के 1/∞, 1/∞ टेंड्स टू 0 हो जाएगा और हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा W वर्क डन KQ0 डिवाइडेड बाय R। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, एंड वी नो दैट जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। और ये जो वर्क डन हुआ है वो टेस्ट चार्ज पर हुआ है, तो हम इस वाले टेस्ट चार्ज को उठा के इस वाले वर्क डन के नीचे ले आएंगे। तो वी कैन राइट W/Q0 दैट इज KQ/R। अब W/Q0 जो होता है बच्चों वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, V दैट इज K1/4πε0 Q/R विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई रिक्वेस्ट पहले इतना नोट डाउन करिए। अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है, कहता है कि इसकी वेरिएशन ड्रॉ करनी है, दैट इज ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल है और बच्चों यहाँ पर R है। वी नो दैट जब V का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आया है ना। तो ये इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, क्लियर। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेट करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चों KQ/R² होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है और यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो 1/R है। तो एक चीज़ आपको मैथ्स के अकॉर्डिंग पता होने चाहिए, जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होती है वो उतना नीचे की तरफ जाता है। तो अगर ये 1/R है तो ये 1/R² होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर एक और ग्राफ होता तो नीचे 1/R³ बन जाता। तो इस चीज़ को अगर आप समझ पा रहे हैं तो अभी मैं इसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, अगर ये वाली लाइन ज़्यादा नीचे है, ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर में 1/R² है और पोटेंशियल में 1/R है। तो पहले तो ये मेरा क्लियर हो जाना चाहिए वाला पार्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ दूसरी चौक से। अब मुझे जो नज़र आ रहा है वो नीचे वाला उसकी पावर ज़्यादा होनी चाहिए और पिंक वाली जो लाइन है इसकी पावर कम होनी चाहिए। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो पिंक वाली लाइन है ये V वो KQ/R बताएगी और जो वाइट वाली लाइन है बच्चों वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगी क्योंकि उसकी पावर ज़्यादा है, दैट इज KQ/R²। इतना क्लियर होना चाहिए बच्चों क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हमसे वो नेक्स्ट पूछता है इसके बाद कि अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, अब पोटेंशियल की ना कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है ना। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो कहता है एक्सियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मैं वो भी बता दीजिए। तो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on axial line of dipole. Let us suppose we have these are two charges that is एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। तो मैं माइनस क्यू को यहाँ शो करता हूँ बच्चों, प्लस क्यू को यहाँ पर शो करूँगा और ये पॉइंट O है, यहाँ से डिस्टेंस L है, A से O L होगा, ये भी L होगा O से B। अब एक्सियल पॉइंट वो पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पर जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो उसका डिस्टेंस हम R बनाते हैं एज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट सेम ही है ये। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा R माइनस L, तो B से कितना हो जाएगा R प्लस L। अब मैं यहाँ पर अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं लगा सकता एरोस। क्यों नहीं लगा सकता सर? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ओनली मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा तो वो V पॉजिटिव लिखूंगा, KQ/R माइनस ऑफ L लिखा जाएगा कि यहां से डिस्टेंस R माइनस L है। ऑल्सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो कितना होगा V नेगेटिव माइनस ऑफ KQ डिवाइडेड बाय R प्लस L हो जाएगा। सही है।
अगर ये दोनों पोटेंशियल आ गए तो नेट पोटेंशियल निकाल लो। देयरफॉर नेट पोटेंशियल जो होगा बच्चों वो V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव लिखा जाएगा। तो के क्यू की अमाउंट आप कॉमन ले लीजिए। अब अंदर जो बचेगा बच्चों 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल बचेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम निकलना आना चाहिए। वी कैन राइट के क्यू आपने बाहर निकाल लिया, r प्लस एल माइनस ऑफ r प्लस ऑफ एल, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे हो जाएगा बच्चों r स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा तो के क्यू ये 2l बन जाएगा, सही है। और Q इंटू 2l बच्चों डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट होता है। तो वी कैन राइट Kp डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब सिंस r की जो अमाउंट है ना वो ग्रेटर देन l है, तो नेग्लेक्टिंग l, तो ये बन जाएगा Kp बाय r स्क्वायर। समझ में आता है? आई रिक्वेस्ट कि इतना नोट डाउन करिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन एक ऐसा पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर कंसीडर किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मतलब वो वाई एक्सिस का पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो लेट अस सपोज ये माइनस चार्ज है, ये डायपोल है, डायपोल की लेंथ बच्चों 2l होती है, तो वी कैन राइट l, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट A। तो ये वो P पॉइंट है जो किसी r डिस्टेंस पर है जिधर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब माइनस वाला का इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस A है बच्चों, इसका डिस्टेंस भी A ही रहेगा। अब अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं चलेगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो वहाँ पर नेट पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन नहीं बना सकते आप अट्रैक्शन की रिपल्शन की, कंपोनेंट क्रिएट नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। तो वी कैन राइट पोटेंशियल ड्यू टू प्लस चार्ज लिखोगे दैट इज इसके थ्रू के क्यू बाय ए, नेगेटिव चार्ज के थ्रू लिखोगे माइनस के क्यू बाय ए। तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल जो हो जाएगा ना इक्वेटोरियल का बच्चों वो जीरो होता है। ये थियोरेटिकल याद रखो, इतनी बेसिक सी बात। तो रिक्वेस्ट है इतना सारा पार्ट आपको क्लियर करके रखना है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट और जो भी हमारा एक जनरल पॉइंट भी है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।